चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एजे सर केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आज केमिस्ट्री में हम आपको कक्षा 12वीं वाले बच्चों को 5 नंबर जो IUPAC नामकरण के आते हैं उनको बताने जा रहे हैं। और ये आपके 4 जो चैप्टर हैं कक्षा 12वीं के, उन्हीं में से 5 नंबर कैसे हम चुराएंगे उसको आज बताने जा रहे हैं। फिर 5 मिनट आप धैर्य रखिए, आपको ये चीज बताया जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि जो कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का जो भाग 2 है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। उसमें आपके 4 चैप्टर हैं जिसमें से IUPAC नामकरण पूछे जाते हैं। IUPAC नामकरण करने के लिए कक्षा 10वीं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11वीं में, लेकिन अब आपको तैयार है या नहीं है वो आप जानते हैं। हम आपको आप यहाँ पे जो बताने वाले हैं उसके अनुसार आप वो 5 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है, पहला जो चैप्टर है वह हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको 5 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो हैलोजन, हमारे जो हैलोजन हैं उन हैलोजनों को पहले ध्यान रखिए। हैलोजन में आपका पहला आता है वह है आपका होता है फ्लोरीन, जिसके लिए आप फ्लोरो का प्रयोग करेंगे जब उसका नाम लिखेंगे। दूसरा होता है ब्रोमीन, जिसके लिए आप ब्रोमो का प्रयोग करेंगे। और तीसरा होता है क्लोरीन, जिसके लिए आप क्लोरो का प्रयोग करेंगे। और चौथा होगा आयोडीन, जिसके लिए आप आयोडो का प्रयोग करेंगे। आइए, जब हेलो एल्केन या हेलो एरीन का IUPAC नामकरण करेंगे उस समय आप कुछ नहीं करेंगे, बस जो श्रृंखला होगी उसका नाम लिखकर उससे पहले हम इसमें से जो भी कुछ उपस्थित होगा उसका नाम ले लेंगे। जैसे एक दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल दे दे इस चैप्टर हेलो एल्केन से, आपके सामने दे दे CH3 CH2 और यहाँ पे आपका दे दे मान लीजिए यहाँ पे है Cl। तो ये आपका एक हाइड्रोजन है और ये आपकी जो है एल्किल श्रृंखला है और ये हाइड्रोजन है। आपको कुछ नहीं करना है, एल्किल श्रृंखला में जैसे नाम लिया जाता है वैसे नाम ले लीजिए और उससे पहले आप जो है हेलो लगा दीजिए। तो एल्किल श्रृंखला में 2 कार्बन और 2 कार्बन वाली एल्किल श्रृंखला का नाम होता है एथेन। तो इसका नाम आप लिख लीजिए एथेन और इससे पहले आप लगा दीजिए हेलो में क्लोरो है तो लिख लेंगे क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। ये आपका है क्लोरो एथेन। तो इस तरह से इसका नाम होगा। एक आध एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका CH3 है, CH2 है, CH3 है और उसके बाद आपका CH2, उसके बाद Br मान लीजिए ले लिए, ब्रोमीन ले लिए, एक हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन जब ले लेंगे तो यहाँ पर पहले श्रृंखला का नाम लिखिए। श्रृंखला का नाम 3 कार्बन वाले के लिए होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख लीजिए। अब प्रोपेन से पहले आप लगा दीजिए ब्रोमो। क्या लगा दीजिए? ब्रोमो लगा दीजिए। तो इस तरह से आपके एक तो इस चैप्टर से आएगा और उसका नामकरण करने के लिए पहले आप श्रृंखला का नाम लिखेंगे, उससे पहले उसके बाद क्या करेंगे आप ये जो हेलो समूह है उसका नाम लिख देंगे। तो इस तरह हम जो है हेलो एल्केनों का IUPAC नामकरण करेंगे। अब आइए अल्कोहल फिनाल ईथर में बात करते हैं। अल्कोहल फिनाल ईथर में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अल्कोहल में OH समूह होता है और फिनाल में भी OH समूह होता है। बस अल्कोहल में OH समूह हमारा किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका खुली श्रृंखला एल्किल समूह से जुड़ा होगा और चाहे ये श्रृंखला इससे जुड़ा होगा, लेकिन जो फिनाल होता है उस फिनाल में हमारा OH समूह वो है आपके बेंजीन से जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग जानते हैं ना, 6 कार्बन वाली रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है और इसको हम क्या कहेंगे? फिनाल कहेंगे, इससे जुड़ा होता है। बस इतना ध्यान रखिए। अल्कोहल में हमारा OH समूह जो होता है, इसका क्रियात्मक समूह, यह एल्किल समूह से जुड़ा होगा किसी भी एल्किल समूह से। और फिनाल में क्या होता है, यह OH समूह हमारा सीधे किससे जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ये चीज का ध्यान है। अब देखिए, जब अल्कोहल का आप IUPAC नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण करते समय ये जो एल्किल श्रृंखला है, एल्किल श्रृंखला आपके सामने है, इस एल्किल श्रृंखला के अंत में आप आल जोड़कर लिखेंगे। क्या जोड़कर लिखेंगे? आल जोड़कर लिखेंगे। जैसे आइए देखिए, तो अल्कोहल का लेके नामकरण हम करके देखते हैं अल्कोहलों का। जैसे मान लीजिए आपका है CH3 है, CH2 है और यहाँ पे OH है। तो इसमें एल्किल जो श्रृंखला है वह 2 कार्बन की है। कितने कार्बन है? और इसका नाम होता है एथेन। क्या होता है? एथेन। 2 कार्बन श्रृंखला नाम होता है एथेन। इसी में जोड़ दीजिए आल। क्या जोड़ दीजिए? आल जोड़ दीजिए। जब अल्कोहल का आप IUPAC नाम करेंगे तब इसके लिए OH के लिए तो टोटल नाम इसका हो जाएगा एथेनॉल।
एथेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम आएंगे और उनका नाम आप लेते जाएंगे। श्रृंखला का नाम लिखने के बाद लास्ट में आर जोड़ के लिख लेंगे। उसके बाद आता है ईथर। तो ईथर में देखिए जो ईथर का क्रियात्मक समूह होता है वह O और इसकी दोनों संयोजकता चाहे तो दो एल्किल समूह से जुड़ी होगी, चाहे तो दो एल्किल समूह से जुड़ी होगी, चाहे तो दोनों एरोमेटिक समूह से जुड़ी होगी, चाहे तो दोनों एरोमेटिक समूह से जुड़ी होगी। तो इसको हम कहेंगे ईथर। ईथर का क्रियात्मक समूह अगर कभी पूछ दे तो यह और ध्यान रखिएगा। इसका नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, एपीसी जब नाम करेंगे इसमें जो छोटी श्रृंखला होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्कोक्सी लगाएंगे, और जो बड़ी श्रृंखला होगी उसके लिए हम एल्केन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एल्केन लगाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ईथरों का जैसे नाम एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे देखिए CH3 है और O है और यहाँ पे CH3 है। अब देखिए इस O के दोनों तरफ जो है श्रृंखला हमारी एक कार्बन वाली, मतलब एक समान है, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी है। इसमें किसी के लिए जो है एल्कोक्सी लगा सकते हैं, किसी के लिए एल्केन। तो एक कार्बन वाली श्रृंखला जो होती है उसके लिए हम मेथिल का प्रयोग करते हैं, और मेथिल का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसके साथ हम ले रहे हैं तो मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और एक कार्बन वाला एल्केन होगा तो एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ये ईथर का नाम। आइए थोड़ा लेके दिखाते हैं जिसमें श्रृंखलाएं जो है भिन्न भिन्न हो। जैसे देखिए CH3 है, O है और उसके बाद CH2 है और यहाँ पे CH3। देखिए इस O के इस ईथर में इस O के इधर CH3 है और इधर CH3 और CH2 और CH3 है, मतलब कि C2H5 है और इधर क्या CH3 है। तो इसके दोनों तरफ श्रृंखलाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। इसमें देखा तो ये वाली श्रृंखला बड़ी है, ये वाली श्रृंखला छोटी है। हमने बोला जब ईथर का नाम करिएगा, नामकरण लीजिए करिएगा तो उस समय इसके लिए छोटी श्रृंखला के लिए आप एल्कोक्सी लगाएगा। क्या लगाएगा, और बड़ी श्रृंखला के लिए एल्केन, बड़ी श्रृंखला के लिए तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, क्योंकि छोटी श्रृंखला में एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और इसके लिए हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। तो इस तरह से हम ईथर का नाम लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाएगा अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन, तो सबसे पहले जान लीजिए कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O और H, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में देखिए कैसे लिखा होगा, CHO लिखा होगा। तो कभी कभी तो एक नंबर में ही पूछ देता है कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, तो उसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एल्डिहाइड के बाद आपका जो कीटोन है, कीटोन में देखिए कीटोन में क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन का। अब इसमें जो कीटोन में ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन, इसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं और इसको कार्बोनिल कार्बन भी कहा जाता, कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है। इसमें ये जो आपका चीज है ना, ये चाहे आपके एल्किल समूह से पूर्ण हो चाहे एरोमेटिक समूह से दोनों पूर्ण हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कीटोन ही होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों जो है किसी एल्किल समूह या किसी एरोमेटिक समूह से पूर्ण होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, ठीक। आइए जब एल्डिहाइड का और एक और है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O और H होता है, या इसी को इस तरह भी लिखते हैं COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। जब इसका नाम लोगे तो वही श्रृंखला नहीं रहता है, उसी श्रृंखला का नाम लेने के बाद लास्ट में अल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। और जब इसका नाम लेंगे तो श्रृंखला के लास्ट में ओन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे। और जब इसका नाम लेंगे तो श्रृंखला के लास्ट में ओइक अम्ल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल लगा देंगे, ठीक। आइए का एग्जांपल एक देखा जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CHO, ठीक, एक एल्डिहाइड है, इसमें दो कार्बन। देखिए एल्डिहाइड वाला जब देखिएगा तो उस समय जो है CHO वाले जो कार्बन है उसको भी ले लीजिएगा। तो इसमें कुल मिला के दो कार्बन वाले श्रृंखला कौन होती है, एथेन होती है। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, और इसी में जुड़ गया अल तो हो जाएगा एथेन, और इसी में जुड़ गया अल। ध्यान रखिएगा अल्कोहल में अल जुड़ता है, इसमें अल, नाम हो जाएगा इसका एथेनल हो जाएगा, ठीक, एथेनल हो जाएगा। चलिए आइए इसमें आ जाते हैं कीटोन वाले में। कीटोन में देखिए हमने बताया ना कि इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकता दो किसी श्रृंखला से पूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मान लीजिए एक श्रृंखला ले लेते हैं कार्बन वाली CH3, ठीक।
यहाँ पे दोनों हो गया। अब इसका नाम ले लीजिए। कैसे लिया जाता है, यहाँ से गिनिए, किसी एक छोर से गिनिए जिधर से करीब है, तो इधर से भी गिनेंगे दूसरे नंबर पे, इधर से भी गिनेंगे दूसरे नंबर पे। 1 2 3, 1 2 3, कुल कार्बन 3, कुल कार्बन 3। तो 3 कार्बन है, तो इसके लिए तो होता है प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि चौथे कार्बन पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड, है ना जी, ऑक्सीजन का। तो ये दूसरे पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, दूसरे पर। चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, तो ये स्थान इसका ध्यान में रखना है। तो प्रोपेन, और उसके बाद लिख देंगे 2 ओन। क्या लिख देंगे, 2 ओन। या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं पूरा एकदम सजा करके कि 2 को पहले लिख लो और उसके बाद लिख लो 2 प्रोपेनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 प्रोपेनोन। समझेगा। इसके बाद आ जाइए ओइक अम्ल वाले में। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये देखिए आपका है CH3COOH, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पर भी इस कार्बन को आप पहला कार्बन मान लोगे और टोटल मिलाकर हो गए 2 कार्बन। तो श्रृंखला में कार्बन की संख्या 2, और 2 कार्बन वाला कौन होता है, एथेन होता है। कौन होता है, एथेन होता है, ठीक है। एथेन में क्या जोड़ना है लास्ट में, ओइक अम्ल जोड़ना, ओइक अम्ल जोड़ना। तो टोटल नाम इसका मिला क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम एपीसी नामकरण करेंगे। लास्ट में आता है एमीन। आपका कौन आता है, एमीन आता है। तो एमीन में हम आपको दिखा दें, एमीन में आपके सामने है, ये आपका चौथा लेसन जो यहाँ से एमीन से आएगा। एमीन में देखिए, एमीन का क्रियात्मक समूह होगा NH2। क्या होगा, NH2 होगा। एमीन का क्रियात्मक समूह NH2 होगा। NH2 में आपको यह बस ध्यान रखना है कि जो एल्केन होगा ना, उस एल्केन के अंत में एमीन जोड़ देना। क्या जोड़ देना है, इस एमीन वाले एल्केन। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये आपका CH3 है, CH2 है और NH2 है। ये एक प्रकार का हमारे पास एमीन है। इसका आईपीसी नामकरण करना। तो क्या करेंगे, श्रृंखला है, श्रृंखला में क्या कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए जो है क्या नाम होता है श्रृंखला का, 2 कार्बन श्रृंखला नाम एथेन होता है। क्या होता है, एथेन होता है। इस एथेन के अंत में क्या जोड़ना है, एमीन जोड़ना। क्या जोड़ना है, तो कुल मिलाकर के इसका नाम हो जाएगा एथेनामीन है। कहीं कहीं देखेंगे एथेनेमीन है। क्या है, आईपीसी इसको कहती है एथेनेमीन है। क्या कहती है, एथेनेमीन कहती है, ठीक है। तो इस तरह से 5 लेसन, जो 4 आपके लेसन है, कौन कौन है, हाइलो एल्केन, हाइलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद क्या, एमीन, जिसको नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी कहते हैं। उनका आईपीसी नामकरण करने के लिए आपको इस चीज को फॉलो करना और करना है। एमीन में देखिए, एमीन में 3 प्रकार से आ सकते हैं। एक चीज और है, अगर ये नाइट्रोजन पर से एक हाइड्रोजन और हट जाए और यहाँ पर कोई और एल्किल समूह आ जाए, तब उसका नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं एग्जाम्पल लेके, थोड़ा सा देख लीजिए। ये अगर ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, इसमें 2 टोटल आपके CH3 CH2 और यहाँ पर भी CH3 और CH2 CH3 और यहाँ H। तो अब देखिए, इस एमीन में नाइट्रोजन पे 2 आ गए हैं ना। अब प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों के साथ लिखेंगे, नहीं। तब करना क्या आपको, तब आप क्या करेंगे कि एक के साथ इस यन का प्रयोग करेंगे। एक के साथ यन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस तरह यन 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेन। लेकिन यहाँ पर जिसके साथ यन का प्रयोग करेंगे उसके साथ एथेन का प्रयोग नहीं, इल लगा देंगे। तो क्या लगा देंगे, तो 2 कार्बन वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका नाम एन एथिन। इसके बाद बाकी इसके साथ आप प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाला एथेनामीन हो जाएगा। जैसे एथेन में एमीन जोड़ते थे ना, ये 2 कार्बन बचा, इसके लिए एथेन और इसके लिए एमीन, तो कुल मिलाकर हो गया एथेनामीन। तो इस तरह आएगा, तो इसका नाम इस तरह करेंगे, यानी एथिल एथेनामीन, ठीक। ये आपका है, और इसी जो है आप 5 नंबर पा सकते हैं। एक चीज और है, आईपीसी या तो आपसे पूछ दिया जाएगा, या तो आपसे उसका जो है क्या नाम, आईपीसी नाम दे दिया जाएगा, कहेगा संरचना लिखिए। क्या लिखिए, तो तब भी आप पहचान लीजिएगा, उसमें से सबसे पहले क्रियात्मक समूह पहचान। क्या पहचानेगा, हाँ, जैसे देखिए एमीन का NH है, NH2 है, इस तरह क्रियात्मक समूह पहचानेंगे। उसके बाद उसका क्या बनेगा, संरचना बनाना शुरू करेगा। और संरचना बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि श्रृंखला में कितने कार्बन वाला है श्रृंखला, और कैसे पता चले, उसके नाम से। जैसे 2 कार्बन के लिए एथिल है, उसी तरह 3 कार्बन के लिए प्रोपिल होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल होता है, तो नहीं होता। आप लोग देखें
उसके अनुसार लेकर के आप इसको करिए। ठीक।